आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग ने जारी किया अपना पूर्वानुमान। उत्तर भारत में आज 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। कई राज्यों में हुआ है अलर्ट जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी ने देश के मैदानी इलाकों में ठंड को बढ़ा दिया है। सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे के साथ साथ कपकपा देने वाली ठंड में यहां पर बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जताया है कि आज भी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 21 जनवरी तक कोहरे में कमी आने लगेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में अगले 2 दिनों तक सर्दी यहां पर बढ़ेगी। 21 जनवरी तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। इसके बाद अगले 3 दिन में ये तापमान और बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में भी अगले 5 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। ठंड में बढ़ोतरी होगी। एक हफ्ते के बाद ठंड में कुछ कमी दर्ज की जाएगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने और शीतलहर के कारण पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड के कारण दिल्ली समेत अन्य राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं लद्दाख में तो तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी ठंड बढ़ रही है। वहीं दिल्ली में जनवरी के अंत तक ठंड पड़ने के आसार जताए गए हैं। वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसकी वजह से ठंड के प्रकोप में कुछ कमी होगी, लेकिन इसके बाद 26 जनवरी के बाद एक बार फिर ठंड अपना प्रचंड रूप ठंड का यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिल्ली में 3 डिग्री तक आ सकता है तापमान। अगले 3-4 दिनों तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली समेत समस्त उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये हालात 22 जनवरी तक बने रहेंगे। अभी दिन का तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री नीचे चल रहा है और राजधानी दिल्ली में यह गिरकर 3 डिग्री जा सकता है। हालांकि कोहरे से राहत मिलने के आसार है, लेकिन इसके साथ ही उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं अभी उत्तर भारत में दस्तक देगी, जिसके चलते रात का तापमान और भी नीचे जाएगा। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कोहराम जारी है। वहीं यहाँ पर कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही है। सुबह के वक्त दिल्ली में एक बार फिर कोहरे की चादर यहाँ पर आज नजर आई है। वहीं इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी कम से कम यहाँ पर विजिबिलिटी 200 मीटर के आसपास यहाँ पर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश के आसार, बनी रहेगी शीतलहर। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आगामी 22 से 24 जनवरी के बीच देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में बादलों का डेरा पड़ेगा। कहीं कहीं बारिश होगी तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। मौसम में ये बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोभ के विकसित होने की वजह से आएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दरमियान राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के आसार यहाँ पर जताई। इस अवधि में राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर भी चलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा यहाँ पर छाया रहेगा। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर रायबरेली का फरसिदगंज यहाँ पर रहा है, जहाँ तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या और मुरादाबाद मंडलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कानपुर मंडल में भी रात का तापमान सामान्य से कम यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज, कानपुर, बरेली, झांसी, मेरठ मंडलों में भी दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और झांसी मंडलों में दिन का तापमान सामान्य से कम यहाँ पर रहा है। राजस्थान में लगातार सर्दी का प्रकोप जारी, कई इलाकों में छाया हुआ है कोहरा। मकर संक्रांति के बाद सर्दी ने राजस्थान के कई इलाकों में यहाँ पर हालात खस्ता कर रखे हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर में सर्दी के कारण लोग बेहाल है। वहीं सर्द हवाओं ने यहाँ पर कपकपी लोगों की चुड़ा रखी है। वहीं कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त यहाँ पर कर रखा है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को सर्दी से आंशिक राहत मिली। यहाँ मौसम साफ होने और धूप खिलने से सर्दी का यहाँ पर जोर मामूली तौर पर कम हुआ है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार को भी सर्दी के तीखे तेवर बरकरार रहे हैं। समूचे गंगानगर में घना कोहरा यहाँ पर छाया रहा। पूरा गंगानगर यहाँ पर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है।
वही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहाँ पर कटी हुई है, इससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। वही सर्द हवाओं के कारण हाथ कपा देने वाली सर्दी ने लोगों को यहाँ पर घर में ही दुबक कर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ मौसम विभाग ने शीतलहर चलने और घने कोहरे का यहाँ पर येलो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। कुछ इसी तरह के हालात बीकानेर संभाग के भी है। यहाँ भी पूरा शहर यहाँ पर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। वही सर्दी के तीखे तेवर के कारण लोग घर में ही दुबके हुए हैं। वही कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो रखी है। वही पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित थार नगरी बाड़मेर भी कोहरे की गिरफ्त में है। वही यहाँ भी शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा रखी है। वही हाईवे पर वाहनों के पहिए यहाँ पर थमे हुए नजर आ रहे हैं। वही भरतपुर जिले में भी कोहरे की कहर यहाँ पर लगातार कोहरे का कहर लगातार जारी है। यहाँ पर चारों ओर धुंध ही धुंध यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही सर्दी और गलन ने लोगों को यहाँ पर बेहाल कर रखा है। वही करौली जिले में भी लगातार तीसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। वही सर्द हवाओं ने यहाँ पर सर्दी बढ़ा रखी है। सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। वही सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। वही आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ जिले में भी सर्दी के तेवर अब यहाँ पर नरम नहीं पड़े हैं। समूचे प्रतापगढ़ में कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। वही सर्दी और कोहरे ने यहाँ पर लोगों की दूधनी छुड़ा रखी है। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी के बाद होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी के बाद बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी होगी। वहीं प्रदेश में जारी बर्फबारी के बीच ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से लोग यहाँ पर परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 22 जनवरी के बाद यहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार है। इधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में यहाँ पर ठंडक बढ़ाना शुरू हो गई है। वहीं सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप निकलने के साथ अधिकतम तापमान में भी यहाँ पर 2 डिग्री की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को भी मौसम ऐसा ही रहा है। वहीं सोमवार को कांगड़ा और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 22 डिग्री यहाँ पर रहा है। हमीरपुर में 21 डिग्री, ऊना में 21 डिग्री और सोलन में तापमान 21 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। बिहार में और बिगड़ेगा मौसम, 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट व कोल्ड घोषित। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है। सर्द पछुआ हवाओं के कारण राज्य में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र ने बिहार के 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है और कोल्ड डे घोषित कर दिया है। वही आज भी मौसम का हाल ऐसे ही रहने की उम्मीद है। कोहरे की घनी चादर यहाँ के कारण शाम से लेकर सुबह तक यहाँ पर सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। वही दिन में बादलों के कारण धूप यहाँ पर नहीं निकल पड़ रही है। वही पटना में अधिकतम तापमान यहाँ पर 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही यहाँ पर न्यूनतम तापमान यहाँ पर 7.4 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है पटना के अंदर। वही मौसम विभाग केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार ने अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बने रहने की उम्मीद जताई है। वही मौसम विज्ञानी का कहना है कि वर्तमान में मौसम को लेकर लोग बहुत ही सावधान लोगों को रहने की जरूरत है। मौसम के प्रति लापरवाही उन्हें बीमार बना सकती है। वर्तमान में ठंड के तीखापन से बचना यहाँ पर जरूरी है। यथासंभव लोग घर पर ही रहे, वही घर के अंदर ही गर्म कपड़े धारण करें। वही घर का वातावरण भी गर्म रखने के लिए समुचित प्रयास यहाँ पर करना जरूरी है। इसके लिए हीटर आदि का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में मौसम में बच्चे और बुजुर्गों का यहाँ पर विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। बात झारखंड के मौसम की करते तो ठंड में आई यहाँ पर थोड़ी कमी, लेकिन राज्य में फिर गिरेगा तापमान। मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया है पूर्वानुमान। पिछले 2 दिनों से राज्य के कई हिस्सों में पूर्वया हवा चल रही, इसी कारण ठंड में यहाँ पर थोड़ी कमी यहाँ पर राज्य में देखी जा रही है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान चढ़ा हुआ है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। अधिकतम तापमान में भी करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यहाँ राज्य के करीब सभी जिलों में पिछले 2-3 दिनों की तुलना में 3 से 4 डिग्री यहाँ पर तापमान बढ़ गया है। वहीं जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है। वहीं आसपास के इलाके दुमका का यहाँ पर तापमान 9.3 न्यूनतम रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर हवा का रुख बदल सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके बाद फिर से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अंदर रांची के वैज्ञानिक ने यहाँ पर बताया है कि हवा का रुख बदलने के बाद कुछ दिनों तक ठंड के आसार यहाँ पर रहेंगे। इस दौरान सुबह के समय यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा, बाद में आकाश यहाँ पर साफ हो जाएगा। बात मध्य प्रदेश के मौसम की करें तो बादलों के छाने से लुढ़का है दिन का तापमान, कई इलाकों में छाया है कोहरा।
हवा का रुख उत्तर पश्चिम होने के कारण उत्तर प्रदेश से गोवा तक एक द्रोणिका लाइन यानी ट्रफ बने रहने से बादल यहाँ पर छाने लगे। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट होने लगी है। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। इधर प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस मंडला में यहाँ पर दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 22 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से हवा का रुख बदलेगा, बादल छाएंगे और प्रदेश में कहीं कहीं यहाँ पर बारिश होने के आसार है। वहीं मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया है और सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा, लेकिन ये सोमवार को अधिकतम 30.5 डिग्री के मुकाबले 2.8 डिग्री कम रहा है। मंगलवार को यह न्यूनतम तापमान यहाँ पर भोपाल शहर के अंदर 15.9 डिग्री से यहाँ पर 9 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया है। यहाँ सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा है। वही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश से उत्तरी मध्य प्रदेश होकर कोंकण गोवा तक एक ट्रफ बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव के कारण वातावरण में नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी वजह से बादल यहाँ पर छाने लगे हैं। वही इसी कारण अधिकतम तापमान में गिरावट होने लगी है, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़ने लगा है। शुक्ला ने बताया कि हवा का रुख उत्तर पश्चिम बना हुआ है। हवा की रफ्तार भी लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बनी हुई। इसी की वजह से शाम ढलने के बाद वातावरण में यहाँ पर शीरन बेकरार है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।